वेलकम यू ऑल। आज हम मिल रहे हैं हमारे फिफ्थ मॉड्यूल में। वहां पे है डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो फोकस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकते तक हम हमारे सक्सेस के ऊपर जा नहीं सकते या फिर हम सक्सेस हो नहीं सकते। तो इसके लिए डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोके और फोकस कैसे रहे, यही हम आज जानने वाले हैं इस मॉड्यूल में। कैसे रहे हम लोग कोई भी अगर काम शुरू कर रहे हैं, क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली जल्दी से आ जाता है और हम लोग डिस्ट्रैक्ट होकर अगर कोई काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब भी हम कोई काम करेंगे, अगर मैंने सोचा कि मैं आज से सोशल मीडिया बंद कर रही हूँ और मैं सिर्फ 1 ही घंटा लगाऊंगी, लेकिन क्या होता है एज टाइम पासिंग हम लोग वो भूल जाते हैं कि हमने कुछ तो कमिट किया है, कुछ से भूल जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, कभी-कभी स्क्रीन टाइम मेरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शन की कौन-कौन से डिस्ट्रैक्शंस हमारे लाइफ में हैं, जो अभी आ रहे हैं और जो हमें रोक रहे हैं आगे जाने से। और इसकी पूरी लिस्ट आपको बनानी है कि कौन-कौन से डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में है। पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं कि मानो कोई दोस्त आ गया, जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, मज़ाक करने लगा तो 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। या फिर कोई ऐसा दोस्त है जो फास्ट फूड खाने के लिए आपको मोटिवेट करता हो, कोई ऐसा दोस्त है जो आपको चल यार चिल मारते हैं, चल यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, ऐसा कोई दोस्त हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है। मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि मोबाइल की वजह से क्या होता है, हम लोग हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमारे मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ करने हैं। जो आपको नेसेसरी है, जरूरी नहीं है हर बार कि एवरी टाइम आपको जो जो हो रहा है वो आपको पता चले। कभी कभी खुद ऐसे समझो कि मुझे ये जरूरी नहीं है, तो आप आपके खुद के काम के ऊपर फोकस कर पाओगे। अब होता क्या है, हम लोग कोई भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन देखने के बाद हम इजीली 5 से 10 मिनट तक हम उस पे क्या करते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर है कि कोई भी छोटे से छोटा बच्चा या बड़े से बड़ा आदमी, बूढ़ा, कोई भी उस पे इजीली खुद का टाइम निकाल सकता है। तो इसके लिए पहले तो जो डिस्ट्रैक्शन है उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्हें एक नोटपैड पे लिखो, जो जो आपने नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो आप सब कुछ लिखो। उसके बाद क्या करना है, क्रिएटिंग फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब आपको ये तो पता चल गया है ये डिस्ट्रैक्शंस है, तो ये आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको एक फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करना है। अगर मुझे स्टडी ही करना है, तो क्या मैं किसी बातूनी पर्सन के साथ फ्रेंडशिप कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करूंगी जो भी स्टडी सेंटर्ड हो, जो खुद भी स्टडी करना चाहता हो। बिजनेस वाले पर्सन के साथ टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा कि उसके उसी के बारे में उसे आइडियाज मिले। कोई भी कभी भी देखिए ऐसे फ्रेंडशिप नहीं होती जिसको पूरा अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा, या फिर अगर हो भी गई, तो क्या होता है वो आउट ऑफ द रेंज हो जाते हैं, तो वो फ्रेंड काम करना छोड़ देता है। तो इसके लिए हमारे माँ-बाप हमेशा हमें कहते हैं कि अच्छी संगत में रहो, अच्छी संगत में रहो, अच्छी संगत में रहोगे तो तुम्हारा विकास होगा। ये हमेशा कहा जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अगर आप एक रूम में बैठे हो और अगर वहीं पे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो, तो डेफिनिटली आप गलत रूम में हो। आपको क्या करना है, अगर सीखना है तो आपसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है, उनके साथ आपको टाइम बिताना पड़ेगा, उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आप देखिए आपको पता है ये कोट कि आप होते हो वो, आपके सराउंड जितने भी पीपल हैं उनके एवरेज 5 से एवरेज पर्सन के अकॉर्डिंग तो आप होते हो। इसका मतलब आपके जो भी आजू-बाजू में है, आपकी जो संगत है वो सिलेक्टिव होनी चाहिए। अगर मुझे बिज़नेस ग्रोथ चाहिए, तो मेरा फ्रेंड बिज़नेस माइंडेड रहेगा। अगर मुझे मनी ग्रोथ चाहिए, मुझे फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा रिच बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मेरा फ्रेंड फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग होने वाला होना चाहिए। क्यों? तो मेरी मेरी बहन है, वो मेरे साथ शेयर मार्केट का डिस्कस करती है। मेरा भाई है, वो मेरे साथ स्टॉक मार्केट का डिस्कस करता है। इस क्या करना है, ऐसी कम्युनिटी के रेंज में रहिए कि जहाँ पे अरे अम, ये करना है, देख तूने ये किया क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही हमारा फ्रेंडली सर्कल बनाना है। अगर मुझे स्टडी सेंटर, मुझे अगर किसी पे भी कहीं पे भी मुझे अगर स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँगी, उसी के अराउंड मेरा एक दोस्त रहेगा। कॉन्शियस तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो
उनसे मैं खुद से बोलती हूँ कि नहीं यार हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, वो ट्राई तो बहुत करते हैं। हम लोग फिर क्या करते हैं कि वो ना उनके हेल्थ कॉन्शियस होने का इफ़ेक्ट मुझ पे भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, वो फ़ोकस फ्रेंडली होना चाहिए। आपकी हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, बिज़नेस हो गया, फाइनेंस रिलेटेड हो गया और मेडिटेशन, योगा ये जानने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसके लिए मेरी एक और फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करती है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एज की है लेकिन फिर भी आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हर कि वो मुझे स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करना है वो सिखाती है। तो इसके लिए मैंने खुद का अपना सराउंडिंग इतना अच्छा-सा ग्रो किया है कि जो मुझे कैसे आगे जाके डेवलप होना है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी दोस्तों यही करना कि खुद के दोस्त इतने ज़्यादा सिलेक्टिवली चुनना कि वो लोग आपके माइंडसेट पे, आपके थिंकिंग लेवल पे, सब पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड हमेशा चुनो जो पॉजिटिव हो, कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन रखे या फिर कुछ करने के लिए मोटिवेट करे। नंबर 3 पे आता है मैनेजिंग डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। अभी मैंने तो मोबाइल का बता दिया। मोबाइल पे नोटिफिकेशंस ऑफ करना ये तो आपको पता चल गया है। और से डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है तो उस पे इंस्टाग्राम की कोई रील्स आ गई, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है और इसी के साथ-साथ आप जब लैपटॉप पे बैठते हैं, तभी कभी-कभी टाइम का पता नहीं चलता या फिर नेटफ्लिक्स है अमेज़न है। मुझे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को मैं ना ही गलत कहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब जब तक आप मिस नहीं करोगे, तब तक आप इस डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाओगे। क्योंकि अगर अब कोई भी अच्छी फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो हमारे सामने इतनी बड़ी ऐड की जाती है कि आप उसे देखने के लिए मोटिवेट होते रहोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उनके सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दो। पूरे के पूरे कुछ नहीं होता अगर आप 1 साल भी नहीं देखोगे कोई फ़िल्म तो कोई भूचाल नहीं आने वाला है या फिर सुनामी नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। इतना क्या आप अगर ऐसे जो आपके दोस्त हैं, जो टाइम पास करते हैं, उनके साथ भी आप रहना छोड़ दो, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने आएगा कि क्यों नहीं आ रहे हो तुम? 1 बार 2 बार पूछेंगे और छोड़ देंगे। यहाँ किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट इसके लिए आपको खुद पे फ़ोकस करना चाहिए, खुद को कैसे ग्रो कर सकते हो इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए आपको सही सारे जो जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दो। 6 महीने के लिए फ़ोकस्ड रहो। फिर देखिए आपकी लाइफ़ में कितना अच्छा-सा बदलाव आ जाएगा। 4 पे आता है सेटिंग फ़ोकस टाइम। हमें क्या करना है? अभी फ़ोकस टाइम कैसे सेट करें? क्योंकि हमारा फ़ोकस ही एक जगह पे नहीं रहता। हमारा फ़ोकस कभी नीट पे जाता है, कभी जेईई पे जाता है, कभी सेट पे जाता है या फिर कभी-कभी सोचते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस ही अच्छा है। कभी सोचते हैं कि नहीं यार ऑफलाइन में कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर लेते हैं। कभी-कभी सोचेंगे नहीं कोर्सेज़ कर लेते हैं, कभी सोचेंगे नहीं यूट्यूब कर लेते हैं, कभी सोचेंगे कुछ अलग ही दिमाग में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारा कहीं पे ठीक सा फ़ोकस ही नहीं है कि मुझे यही करना है। और इसकी वजह से क्या होता है अगर हम जितनी जल्दी हम डाइवर्ट करते हैं, जितनी जल्दी हम चेंज करते हैं खुद को, उतना हमारा टाइम वहाँ से मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करें, एक स्किल पे 6 महीने वर्क करेंगे, दूसरे स्किल पे 6 महीने वर्क करेंगे, तो क्या हुआ पहले वाला जो स्किल जहाँ तक हम पहुँचे थे, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और दूसरे स्किल पे आ जाते हैं। और इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग जितना चाहते हैं, उतना अचीव नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक खुद का फोकस टाइम सेटिंग करना है। फोकस टाइम सेटिंग करना अगर मैं ये करना चाहती हूँ, टाइम लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूरा टाइम लेके सोचना है कि मैं कहाँ पे अपना वक़्त देना चाहती हूँ। वो वक़्त देना है तो हम क्या करेंगे, वो सोच के अच्छे से बैठ के वहाँ पे जहाँ पे हमें फोकस करना है, क्या ये मेरे लिए रिलायबल है? अगर मैं किसी ऐसे ऑनलाइन मैं अगर मैं टेक का कुछ भी नहीं करना जानती, कितना ईज़िली मैं मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सीख सकती हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल और हो भी सकता है पॉसिबल लेकिन आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा और इसकी वज़ह से क्या हो रहा है, ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, 15 साल में वो क्या कर लेते हैं, कोई भी नया स्किल आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि मुझे ये स्किल सीखना है और 18 तक तो ये स्किल में वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं और बाद में वो 18 साल से ही कमाने लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना कम समय जहाँ पे आपका इंटरेस्ट एरिया है, जहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, वही आप सिलेक्ट करो, उसी स्किल को आप शार्पन कर दो
उससे क्या होगा, आपका जो इम्पैक्ट वो क्रिएट हो पाएगा और बहुत बड़ा काम आप वहां पे कर सकते हो। इसके लिए फोकस टाइम कितना होना चाहिए ये तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन फोकस टाइम होना चाहिए ये जरूर नेसेसरी है। वो भी हो सकता है किसी को एक स्किल सेट सीखने के लिए 1 साल लग सकता है, किसी को एक स्किल सीखने के लिए 2 साल लग सकते हैं, या फिर किसी को एक स्किल सीखने के लिए 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये खुद की अपनी जर्नी है। कोई इस जर्नी में स्ट्रगल करता है और ये एक प्रोसेस है जिस पे आपको विश्वास करना होगा कि आप कुछ अचीव कर सकते हो। तो इसी के साथ-साथ 5 नंबर पे आता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक हमें ये सिखाती है कि हमें कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम 1 घंटे काम कर रहे हैं या फिर 1 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं या फिर 1 घंटे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 20 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट सेट करके हमें ब्रेक लेना है। मतलब हमें टाइम पे अगर मेरा मेरा कितना है घंटा कि मैं 2 घंटे तक मैं आसानी से रीडिंग कर सकती हूँ। लेकिन 2 घंटे बाद मेरा ब्रेन थकने लगता है और वो फ़ोकस नहीं कर पाता उस चीज़ पे कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे क्या करना है, खुद को 2 घंटे का टाइम देना है, तब तक रीडिंग करना है, लेकिन 2 घंटे बाद मुझे फ्रेशन अप होना है। मेरे खुद के लिए 15 मिनट का टाइम निकालना है। तब मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, वॉकिंग कर सकती हूँ, नेचर में जाके बैठ सकती हूँ या फिर कुछ और भी जो आपके मन को हल्का करे, आपके ब्रेन को हल्का करे। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है जो हमें बताती है कि कंसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कैसे करना है। आप 17 घंटे, 18 घंटे ऐसे तो पढ़ाई नहीं कर सकते। कोई भी हो, अगर यूपीएससी भी किसी ने क्रैक किया है तो वो पूरी तरह 8 से 18 घंटे स्टडी नहीं कर सकता। तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक लेने के बाद हमारा ब्रेन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो सब कुछ एक्सेप्ट करने लगता है जो-जो हम सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए जब भी आपको ऐसे लगे कि नहीं यार, ये हो नहीं रहा है, प्रेशर मत लाइए। किसी का भी टाइम कितना भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है यार मैं तो थक गई, नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं पूरी रात एक दिन तो मैं ओबीएस स्टूडियो के सेटिंग में मैंने लगा दिया। नहीं हो रहा था, लेकिन खुद पे प्रेशर देने के बजाय हमें क्या करना है, उस टाइम पे थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेना है, 20 मिनट का ब्रेक लेना है और बाद में फिर से उसी काम को एक्टिवली करना है। तो ये है पोमोडोरो टेक्निक। आई नो दैट इट विल बी बेस्ट फॉर यू। आपको किसी भी काम में ये हेल्पफुल हो सकती है और सब बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी करते हैं। और आप भी अगर यूज़ कर रहे हो या फिर आप यूज़ करने वाले हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।